जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज का विषय है फिल्मी दुनिया में, फिल्मी जगत के लोगों में या जगत के लोगों से एक से प्रेम और दूसरे से नफरत क्यों, या एक दूसरी भाषा में कहूँ कि फिल्मी जगत के लोगों से जातिगत भेदभाव क्यों। ये आज का विषय है। आज दो करेक्टर मेरे सामने हैं, पहला आमिर खान और दूसरा है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आप सब जानते हैं, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से का इंटरव्यू किया था और उनसे ये पूछा था कि आप आम कैसे खाते हैं। जी हाँ। और दूसरी तरफ आमिर खान, जो अक्सर फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्सों से दूर रहते हैं और एकांत पसंद करते हैं। साल में एक आध फिल्म बनाते हैं, लेकिन अच्छे एक्टर्स हैं और उनकी मूवी चलती है, मुल्क में पसंद की जाती है। मुझसे कोई पूछे कि आमिर खान की सबसे प्यारी मूवी आपको कौन सी लगी, तो मैं कहूँगा कि पीके। जी हाँ, पीके अकेली ऐसी मूवी थी जो कबीर की विचारधारा पर थी और ज़बरदस्त एक्टिंग उसमें आमिर खान साहब ने की थी। बात अब आप कहेंगे कि इस पर चर्चा का विषय क्या है, तो चर्चा का विषय यह है कि आमिर खान साहब अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग में तुर्की में थे और तुर्की की जो राष्ट्रपति हैं, उनकी जो मिसेज हैं, यानी तुर्की की जो फर्स्ट लेडी हैं, उनके साथ उन्होंने कुछ फ़ोटो साझा की थी सोशल मीडिया पर। उसको लेकर के चाहे तो स्ट्रीम मीडिया हो और चाहे सोशल मीडिया हो, दोनों पर बड़ा घमासान रहा। क्या कुछ नहीं कहा गया आमिर खान को, और क्या कुछ जो इस देश के कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा और यहाँ तक कहा कि आमिर खान तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलते हैं, तुर्की की फर्स्ट महिला से मिलते हैं तो उन्हें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन उनकी पत्नी का जो एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और जिस प्रकार से मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर उनकी हत्या की जा रही थी, गाय के नाम पर, तो उस माहौल को देखते हुए किरण, जो उनकी मिसेज है किरण राव, उन्होंने एक बात कही थी कि मुल्क में ऐसे में रहने में डर लगता है। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने तरह तरह की बातें की थी कि आमिर खान की पत्नी को भारत में रहने से डर लगता है, ये है, बहुत सारी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। इस देश के आरएसएस, बीजेपी और तमाम जो हिंदू संगठन हैं, उन्होंने यहाँ तक कि आमिर खान की फिल्म पीके का उस समय विरोध भी किया था और आपको मालूम होगा कि उनके पुतले भी जलाए थे। यहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि हमारे देश के जो अक्षय कुमार साहब हैं, उनको मैं अक्सर सोशल मीडिया पर देखता हूं कि जय हिंद अक्षय कुमार के लिए, कि देश के देसी बॉयज़ के लिए अक्षय कुमार के लिए, मतलब उनको देशभक्त बना रखा है। जबकि आज मैं चेक कर रहा था कि अपने जो अक्षय कुमार साहब हैं, उनकी नागरिकता भी भारत की नहीं है, वो भारत के निवासी नहीं है, उनके पास में नागरिकता भी विदेशी। एक आदमी जो भारत में रहता है और भारत में मूवी करता है, पिक्चर करता है, एंटरटेनमेंट करता है, उन पिक्चरों से पैसा कमाता है, लेकिन उसने इस देश को इस लायक भी नहीं समझा कि वो इस देश का नागरिक हो सके। यानी वो इस देश की ना तो सरकार बनाने में उनकी कोई भागीदारी होती है, ना राजनीति से उनका कोई लेना देना है, क्योंकि वो इस देश के वोटर ही नहीं है और इस देश के वो नागरिक ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आमिर खान की पत्नी ये कहती है, और फिर आमिर खान जाकर के अपनी फ़िल्म जो लाल सिंह चड्ढा है उसकी शूटिंग के लिए तुर्की में होते हैं और वहाँ की फर्स्ट लेडी से वो मिल लेते हैं, तो यहाँ के जो भक्त किस्म के लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आमिर खान से नफ़रत शायद इसलिए हो जाती है क्योंकि वो मुसलमान हैं, और अक्षय कुमार से नफ़रत प्यार इसलिए हो जाता है कि शायद वो हिंदू हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आमिर खान वाले इस प्रकरण को जोड़ करके देखूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिना बताए किसी को और बिना इजाज़त के, मतलब बिना किसी पूर्व प्लानिंग के, वो पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले जाते हैं। और उनकी, जैसा भी आपने उनका वीडियो भी देखा होगा कि वो अफ़गानिस्तान गए हुए थे इंडिया से, और वहाँ से वो फ़ोन करते हैं ना, जो पाकिस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं उनको फ़ोन करते हैं और उनसे फ़ोन करके कहते हैं कि मैं यहाँ आया हुआ, तो कहते हैं अरे चले आइए। तो वो नवाज़ शरीफ के बुलावे पर बिना किसी पूर्व की प्लानिंग किया अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की बधाई देने उनको चले जाते हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से ना तो नवाज़ शरीफ को कोई लेना देना है और ना पाकिस्तान को कोई लेना देना। लेकिन बहाना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया, वो यही बताया कि मैं सिर्फ इसलिए गया था कि मुझे उनको अटल जी के जन्मदिन की बधाई देनी थी। ये बात अलग है कि अटल जी के जन्मदिन की बधाई अटल जी को ही शायद भारत में नहीं दी गई हो, क्योंकि उस समय वो कोमा में थे। तो ये एक बड़ी बात मैं यहाँ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं और बिना किसी पूर्व की सूचना के चले जाते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरी तरफ वहीं अक्षय कुमार भारत में रह करके, भारत में कमा करके, भारत के ही लोगों के इमोशनल के साथ वो टच करके पैसा कमाते हैं, तो वो अक्षय कुमार इस लायक भी भारत को नहीं समझते कि वो भारत उनके लिए रहने लायक भी कंट्री हो, और वो विदेश
विदेश की नागरिकता लेते हैं। आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए और मालूम कीजिए कि अक्षय कुमार के पास नागरिकता किस देश की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो देसी बॉयज या भारत माता की जय और एबीपी का झंडा लेकर के जो भी अक्षय कुमार की फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वो अक्षय कुमार जो हैं भारतीय है ही नहीं, वो विदेशी है। और दूसरी तरफ आमिर खान जो भारतीय हैं और एक अच्छे एक्टर्स हैं, उनको सिर्फ इसलिए उनको ट्रोल किया जाता है, उन पर कटाक्ष किया जाता है कि वो मुसलमान हैं। तो ये जातिवाद और धर्मवाद जो है वो मैं गली मोहल्ले में नहीं है या एक लेवल पर नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर हम लोगों की सोच जो है वो जातिवादी बना दी गई है। हमको झुंड में तब्दील कर दिया गया। हम लोग ये सोचने और समझने को तैयार नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम लोग गलत को सही मान करके उसका समर्थन कर रहे हैं और हम लोग सही को गलत कह रहे हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। आपके पास में आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके मम्मी पापा ने दिलाया हो या आपने खुद अपनी मेहनत से ख़रीदा हो, किसी का भक्त होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधभक्त होना बुरी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जिस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो, उस व्यवस्था ने जो बात आपके सामने रखी है वो बात सही है या गलत है, या उस बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए कम से कम आप अपने मोबाइल पर जाइए, गूगल पर उस आदमी का या उस विषय को लिखिए और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए। और अगर गूगल पर जो सच्चाई है उससे भी आपको संतुष्टि नहीं होती है तो किसी बुद्धिजीवी आदमी से बात कीजिए, लेकिन वो आदमी भक्त नहीं होना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए और तार्किक होना चाहिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का, समस्याओं का समाधान जो है वो मिल जाएगा। तो बस ये मैं बताना चाह रहा था कि देश में किस तरीके से कुछ लोगों की भीड़ जो है वो बनती जा रही है, जो देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। हमको उस हर आदमी का सम्मान करना चाहिए जो भारत का नागरिक है और भारत में रह कर के भारत की बात करता है, और वो हर एक आदमी जो भारत में रह कर के विदेश की नागरिकता लेकर के और हमें ही आपस में बांटने की बात करता है, ऐसे आदमी का विरोध करना चाहिए। ना इस वीडियो में मैं अक्षय कुमार का समर्थन करता हूँ, ना उनका विरोध करता हूँ, ना मैं आमिर खान के समर्थन में हूँ, ना ही मैं प्रधानमंत्री जी के पाकिस्तान जाने के विरोध में हूँ। ये मैंने 3 सिर्फ करैक्टर आपको बताए हैं कि 3 करैक्टर, तीनों का अपना अपना काम और तीनों को किस प्रकार से, किस नज़रिए से लोग देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे भेजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर। बस आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। जय भीम, नमो।